हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जो एनईपी बेस्ड प्रोग्राम के सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एसवाल के, उसमें से कुछ बच्चों को मैसेजेस आए हैं कि हमने आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक बार डैशबोर्ड आप चेक कर लीजिए और अपना जो भी रिवाइज्ड सब्जेक्ट जो हमने चेंज किया है वो ज़रूर से चेक कर लीजिए। अब ये मैसेज कुछ बच्चों को आया है और कुछ बच्चों को नहीं आया। क्या सारा इशू है, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनका जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट मेनली चेंज किया गया है। अब आप कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एसओएल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाइए। स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाने के बाद जो 2023 वाले बैच के एडमिशन है सेकंड सेमेस्टर के, वो जो उनका समर्थ पोर्टल है, जिस पोर्टल से एडमिशन लिया था, वहां जाइए, लॉगिन करके अपनी फी रिसिप्ट को एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसको पुरानी फी रिसिप्ट से मैच कर लीजिए। अगर आपके पास पुरानी फी रिसिप्ट की हार्ड कॉपी है कि सेकंड सेमेस्टर का जनरिक इलेक्टिव या इवन किसी और कैटेगरी का भी जो सब्जेक्ट है वो आपका चेंज तो नहीं हुआ, ये एक बार आप लोग चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब ये सब्जेक्ट क्यों चेंज हुआ है, इसके ऊपर विस्तार में बात कही जा सकती है, अभी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब पहले बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी, आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन कीजिए रोल नंबर और बार कोड से। जो फोर्थ सेमेस्टर के आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, या फिर जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में माई अकाउंट टैब में कोर्स का सेक्शन आता है, वहां जाकर चेक कर लीजिए कि फोर्थ सेमेस्टर में जो अर्लियर आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, क्या वही सब्जेक्ट आपके हैं या चेंज हो गए। ये काम आप दोनों बच्चे कर लीजिए प्लीज, जिसको मैसेज आया है या नहीं भी आया। और अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे सर मेरे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है तो रिलैक्स रहिए, और अगर चेंज हो गए तो जो अब नया सब्जेक्ट एसओएल ने आपको अलॉट करा है वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में चेंज हुआ क्यों है। जो सेमेस्टर 2 के जनरिक इलेक्टिव के बच्चे हैं, इसमें मेनली बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों का सब्जेक्ट चेंज किया होगा। ऐसे बच्चों का सब्जेक्ट चेंज किया होगा जिसने हो सकता है हिंदी ले लिया हो जनरिक के अंदर, या इंग्लिश ले लिया हो, लेकिन कभी स्कूल लेवल तक उसने पढ़ा ना हो हिंदी वगैरह, तो उसको हो सकता है हिंदी को हटा के पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री सब्जेक्ट दे दिया हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर ऐसे बच्चे बीए प्रोग्राम के जिन्होंने डिसिप्लिन के अंदर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया हो डिसिप्लिन के अंदर, तो उन्हें जनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज दोबारा से लेना अलाउड नहीं है एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल। तो हो सकता है उनका सब्जेक्ट भी जनरिक इलेक्टिव में चेंज कर दिया हो। ठीक है, डिटेल में हमने ऑलरेडी पिछले साल इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट चेंज करने का रीजन क्या हो सकता है जनरिक इलेक्टिव में, कि आपने अगर लैंग्वेज डिसिप्लिन में चूज करी हुई है और डिसिप्लिन में भी लैंग्वेज ले ली, तो उसको उन लोगों ने चेंज कर दिया होगा। ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर आपने स्कूल लेवल तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, आपको जनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज अलॉट कर दी थी, पहले आपने चूज कर ली थी, तो उसको हो सकता है चेंज कर दिया हो। ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वहीं अगर बात आती है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट की, मैं एसओएल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब एग्जामिनेशन फॉर्म या सब्जेक्ट चूज करने वाला फॉर्म एसओएल ने रिलीज करा था, तो उस फॉर्म के अंदर स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने को नहीं दिए गए थे। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। अब वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में शो हो रहे हैं, तो पहले ही उन बच्चों को अलाउड क्यों नहीं करा। और अब वो सब्जेक्ट अगर शो हो रहे हैं तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनके पास उस सब्जेक्ट को चूज करने का भी ऑप्शन हो, सब्जेक्ट करेक्ट करने का। आप लोग खुद जाकर देख सकते हो, अपने कोर्स का सिलेबस एक बार सेमेस्टर 4 का डाउनलोड कीजिए। उसमें सेक की कैटेगरी में कुछ 2-3 सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। उन सब्जेक्ट का ऑप्शन सिलेक्शन के टाइम पर नहीं था, अब वो सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। और अभी जो फोर्थ सेमेस्टर को सब्जेक्ट चेंज का मैसेज बच्चों को आया है, वो सेक की कैटेगरी का आया है। क्यों आया है हमें नहीं पता। हो सकता है जब आप सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके डैशबोर्ड में कुछ एरर चल रहा हो, जिसकी एरर की वजह से आपके सेक की कैटेगरी में वो सब्जेक्ट भी शो हो रहे हो जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और आपने उन सब्जेक्ट को चूज भी कर लिया हो। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है अब एसओएल ने आपके सेमेस्टर 4 के भी जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज कर दिए हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं करना, बस जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेमेस्टर 2 या 4 वाले बच्चों को अपने रिस्पेक्टिव पोर्टल में जाकर अपने फी रिसिप्ट या कोर्स सेक्शन एक बार चेक कर लीजिए कि वहां पर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। जो भी चेंजेस हुए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसी की प्रिपरेशन अब आपको करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी रिलेवेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू।